यूपी के प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा की पहचान बन चुके राजा भैया की बाहुबली की छवि के चलते उन्हें जाना जाता है। राजा भैया अपनी छवि के चलते हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। लोकतंत्र में राजशाही का प्रतिनिधित्व करने वाले राजा भैया आज भले ही देश और दुनिया में जाने जाते हो, लेकिन उनके पिता उदय प्रताप सिंह उन्हें राजनीति में आने के खिलाफ थे और उनके इस निर्णय में उनकी दादी रानी गिरजा देवी का भरपूर सहयोग मिला और मतदाताओं के प्रचंड समर्थन से रिकॉर्ड बनाकर वो जीत दर्ज करके आए। जब राजा भैया ने अपने पिता से चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी तो उनके पिता ने गुरुजी से अनुमति लेने को कहा और फिर शुरू हुआ राजा भैया का राजनीतिक सफर, जो आज भी बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव राजा भैया ने महज 25 साल की उम्र में पहली बार लड़ा और जीत के अंतर कर एक बड़ा रिकॉर्ड नाम दर्ज किया। सूबे की सियासत की बात हो और दबंगों की बात ना हो तो चुनाव की बात ही बेमानी होगी। इस कड़ी में बड़े नामों में शुमार है राजा भैया का अपने क्षेत्र में दबदबा, जो आज भी बरकरार है। राजा भैया अवध क्षेत्र के भद्री रियासत के उत्तराधिकारी हैं। रघुराज प्रताप सिंह का जन्म 31 अक्टूबर 1969 को प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के उदय प्रताप सिंह और मंजुला राजी के इकलौते बेटे के रूप में हुआ था। मां समथर राज परिवार की बेटी हैं और कांग्रेस की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजा रणजीत सिंह जूदेव की बहन हैं। राजा भैया को कॉलेज के जमाने में लोग तूफान सिंह के नाम से बुलाते थे, क्योंकि रफ्तार उनका शौक था। गाड़ी कोई भी हो तेज गति से ही चलाते थे। बेहद दुबले होने के चलते उनकी रफ्तार देख लोग बस ही कयास लगाते थे। 1993 के विधानसभा चुनाव से राजनीति में कदम बढ़ाने वाले राजा भैया लगातार वर्चस्व जमाते रहे। उनके साथ बाबागंज सुरक्षित के मतदाताओं ने भी कदम दर कदम साथ दिया और लगातार इस सीट पर भी उन्हीं के समर्थक का निर्दलीय के तौर पर कब्जा रहा। चाहे रामनाथ सरोज रहे हों या फिर उनके बेटे विनोद सरोज, जो आज भी एमएलए हैं। इतना ही नहीं, एमएलसी सीट पर भी लगातार कब्जा बना हुआ है। तो एक बार एमपी के रूप में अक्षय प्रताप सिंह को भी जिताने में वो कामयाब रहे। राजा भैया ने 30 नवंबर 2018 को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम से सियासी दल का गठन किया, जिसके बाद में उनकी चुड़ौती बढ़ गई। राजा भैया ने 1993 में कुंडा विधानसभा से पहला चुनाव लड़ा था और तब से 2017 तक हुए सभी 6 चुनावों में जीत दर्ज करके वो आते रहे हैं। निर्दलीय होने के बावजूद लगातार मंत्री रहते आ रहे राजा भैया को ज्यादातर चुनाव में सपा का सहयोग रहा है, लेकिन इस बार तमाम दबाव बनाने के बावजूद ना तो सपा ने गठबंधन किया और ना ही बीजेपी ने। इस चुनाव में राजा भैया के बेहद करीबी रहे और सीओ जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया के साथ आरोपी बनाए गए गुलशन यादव सपा की तरफ से चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सिंधुजा मिश्र सेनानी, जो राजा भैया को कई बार चुनौती दे चुके शिव प्रकाश मिश्रा की पत्नी हैं, वो लड़ रही हैं। राजा भैया पहली बार बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रहे। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सरकार में भी वो मंत्री पद पर बने रहे। मुलायम सिंह यादव ने रघुराज प्रताप सिंह का विरोध किया था, उन पर दंगों में शामिल होने के आरोप थे। मायावती की बसपा सरकार सत्ता में आई तो राजा भैया पर पोटा लगा दिया गया और जेल भेज दिया गया था। छापेमारी की कार्रवाई की मुलायम सिंह यादव लगातार उस समय राजा भैया का बचाव करते रहे, जब सभी नेताओं ने उनसे दूरी बना ली थी। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में 3 मार्च 2013 को तत्कालीन सीओ कुंडा की हत्या हुई तो राजा भैया के साथ ही सपा उम्मीदवार को भी नामजद किया गया। मामला इतना हाईलाइट हुआ कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। हालांकि सीबीआई की जांच में इन लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। इस हत्याकांड में नाम आने के बाद राजा भैया को इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि क्लीन चिट मिलने के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें पुनः मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। बेंती कोटी के पीछे स्थित तालाब से जुड़े खौफनाक किस्से मशहूर हुए। ये तालाब 600 एकड़ का तालाब है। उसी तालाब से कई तरह के खौफनाक किस्से जुड़े हैं। बताया जाता है कि राजा भैया ने उस तालाब में घड़ियाल पाल रखे थे और वो अपने दुश्मनों को मारकर उसी तालाब में फेंक देते थे। हालांकि राजा भैया इस बात से हमेशा इनकार करते रहे हैं। राजा भैया के पिता उनकी शिक्षा के खिलाफ थे, लेकिन माँ उन्हें पढ़ाने में कामयाब रहीं। इस बात को राजा भैया एक मीडिया इंटरव्यू में स्वीकार कर चुके हैं। उनके पिता को लगता था कि वो पढ़ लिख लेंगे तो बुज़दिल बन जाएंगे। तब उनकी माँ ने पिता की मर्जी के खिलाफ चोरी से उनका दाखिला इलाहाबाद में करवा दिया। उन्होंने इलाहाबाद के महाप्रभु बाल विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने कर्नलगंज इंटर कॉलेज इलाहाबाद में दाखिला लिया। वहां से स्कूलिंग के बाद राजा भैया लखनऊ चले गए। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। राजा भैया को एडवेंचर इस कदर पसंद है, जल थल और नभ तक को नाप देते हैं। इसके चलते 2 बार क्राफ्ट हादसे भी हो चुके हैं। पशु पक्षियों के साथ ही गाड़ियों, बाइकों, असलहों, घुड़सवारी, मोटरबोट, इन सभी चीजों का राजा भैया को जबरदस्त शौक है।